गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग प्रिपरेशन बाय सुमी सिंह। आज का हमारा टॉपिक है A to Z स्ट्रेटजी फॉर करंट अफेयर्स फॉर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टूडेंट्स। मतलब करंट अफेयर्स बनाने की ना एक तरीका होता है, ठीक है, कि हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ें, उसके नोट्स बना रहे हैं तो किस तरीके से बनाएं। देखिए, जो बुक्स आती हैं करंट अफेयर्स की 6 मंथ हो, मंथली हो या 3 मंथ्स की हो, उन सब में क्या बहुत मिक्सअप रहता है। हर टाइप की न्यूज़, साइंस से रिलेटेड न्यूज़, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़, ये सब ना मिक्सअप रहती हैं। और हम क्या करते हैं, मिक्सअप ही खिचड़ी की तरह पढ़ते जाते हैं। और जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें कुछ भी लर्न नहीं रहता है। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम वो जो करंट अफेयर्स की 6 मंथ बुक देख के ही पहले पागल हो जाते हैं, इतना सारा पढ़ना है। तो उसमें उतना सारा नहीं पढ़ना रहता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना रहता है, वही हमारे काम का होता है, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं कि करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की तरीका क्या होता है, ठीक है। तो ये A to Z स्ट्रेटजी होती है। जैसे हम बचपन में A to Z सीखते थे ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे ही होता है कि A4 मीन्स क्या हो रहा है, वहाँ पे हमें पहले क्या लेना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सा करंट अफेयर्स का मतलब नोट्स बनाना चाहिए, फिर तो ऐसे। जैसे अगर मैंने मंथली एक PDF डाउनलोड किया मार्च का, उसमें सारी न्यूज़ मिक्सअप है, मुझे सबको अलग अलग करना है। अब अलग अलग किस तरीके से करूँगी, तो पहले A4 मतलब पहले जो अपॉइंटमेंट हुए हैं करंट अफेयर्स में, जो नए लोग ने अपॉइंट हुए हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उनका, ठीक है, वो इंटरनेशनल हो नेशनल हो दोनों, क्योंकि आजकल जो भी एग्ज़ाम रहता है ना, इंटरनेशनल नेशनल दोनों रहता है। फिर एग्रीमेंट्स, जैसे कई राज्यों के बीच में एग्रीमेंट्स होता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, वैसे। एंड अवार्ड्स जैसे स्पोर्ट्स में भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी अवार्ड्स दिए जाते हैं, जर्नलिस्ट को भी अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो कई प्रकार के अवार्ड्स, तो किसको उन महीनों में अवार्ड्स मिले हैं, किस सेक्टर में मिला है वो, ठीक है। बी से क्या रहता है, बैंकिंग अवेयरनेस, यानी बैंकिंग की जो करंट अफेयर्स है ना, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस में अप हुआ डाउन हुआ, कौन से बिजनेस में ज़्यादा रेटिंग पर है वो, ठीक है। एंड बुक्स एंड ऑथर, मतलब कुछ मंथली एक दो ऑथर्स की बुक्स तो निकली जाती हैं, तो वो। सी में मतलब एक तरीका होता है जैसे बनाने का। पहले मैंने अपॉइंटमेंट्स ले लिया, उस महीने में जितने अपॉइंटमेंट्स हुए, मतलब मार्च मंथ का मैं अगर बना रही हूँ तो मार्च मंथ में जितने अपॉइंटमेंट्स हुए मैं 1 to 10 लाइन से, ऐसे नहीं कि मैं पूरा उनका डिटेल लिखूंगी, नथिंग। किस सेक्टर में किस नेम से अपॉइंटमेंट हुआ है, उसने किसको मतलब पीछे कर रखे, किसकी जगह पे वो अपॉइंटमेंट हुआ है, बस। एग्रीमेंट, किस किस देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, कितने पैसों का एग्रीमेंट हुआ है, या किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट हुआ है, ये लिखूंगी। अवार्ड, किस सेक्टर में किसको अवार्ड मिला है, बस। इससे ज़्यादा वो लोग तुम रामायण और महाभारत उसमें नहीं पूछते हैं। सेम ऐसे ही। अब सी से कमिटीज़, जो कमिटीज़ बनाई गई हैं अलग अलग बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, लोन सेक्टर से रिलेटेड, या अदर जो भी प्रॉब्लम चलती हैं हमारे देश में, उनसे रिलेटेड कमिटीज़ बनाई जाती हैं, फिर वो लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो उसमें कॉन्फ्रेंस होती है, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनसे रिलेटेड। तो ये जो जितने एक मंथ में जितनी हुई है सबको अलग अलग लिख लो। इससे क्या होगा ना, हम पढ़ेंगे तो हमें मिक्सअप नहीं होगा, हमारी बैंकिंग का करंट अफेयर्स अलग हो जाएंगे, कमेटी से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, सब। तो हमारे दिमाग में ना सब कुछ अलग अलग रहेगा, हौच पौच नहीं होगा, ठीक है। फिर डी से क्या है, डिफेंस करंट अफेयर, डिफेंस से रिलेटेड, यानी डिफेंस में कौन कौन सी नई मिसाइलें आई हैं, क्या क्या हथियार बनाए गए हैं, कौन कौन सी जैसे वो होती हैं एक्सरसाइज होती हैं, वो कौन कौन से देशों के सेनाओं के बीच में हुई है, ये सब। इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, हमारी इकोनॉमी में कितना रेट बढ़ा है, ग्रोथ रेट कितना कम हुआ है, किसने इतना ग्रोथ रेट बताया, ये सब चीज़ें। फाइनेंशियल यानी फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये जो महीने में जो भी पूरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया है, तो वो उसको हम एक 1 लाइनर करंट अफेयर्स में कन्वर्ट करके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो इससे हमें पढ़ने में भी और बहुत ज़्यादा हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर आई से हो जाता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल जो बाहर देशों में हुआ है। कई एग्ज़ामों में ना इंटरनेशनल पूछते हैं, कई में नहीं पूछते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट डेज, मतलब उस मंथ में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज से डेज़ निकले हैं। तो मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, जैसे अप्रैल में 7 अप्रैल हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है। 22 अप्रैल अभी हमने अर्थ डे सेलिब्रेट किया, वो हो गया, ठीक है। बुक डे सेलिब्रेट किया, वो हो गया। तो ऐसे डेज जो उस मंथ में इम्पॉर्टेंट से, फिर उनसे जो थीम दी गई है
उस डे से रिलेटेड वो थीम लिख लो, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं लिखना। पूरी रामायण महाभारत लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस डे, कौन से डे पड़ा, डेट क्या है और उसकी थीम क्या है, अगर दी गई है, नहीं दी है तो कोई बात नहीं। एम से आ जाता है मर्जर करंट अफेयर्स। मर्जर कौन कौन से हुए हैं, जैसे कंपनियों के बीच में मर्जर, दो सेक्टर्स के बीच में मर्जर, वो मर्जर्स। मिसलेनियस भी आ जाता है एम से। मिसलेनियस यानी सब चीज़ों में कुछ कुछ मिक्स न्यूज़ भी आती हैं, वो। नेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल जो हमारे देश में हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, ऑफिस सेक्टर में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नया न्यूज़ आए, वो। ऑबिट्यूरीज यानी कौन कौन लोग ना इस मंथ में डेथ हुई है उन लोग की, वो हो जाता है, ठीक है। तो इस मंथ में किस किस की हुई है, ऐसा पढ़ने में तो हमें कभी याद नहीं रहता, तो हम उनसे रिलेटेड क्या लिखेंगे, उनका नेम लिखेंगे। सन में किस सन में पैदा हुए ये कभी नहीं पूछा जाता है, बस किस सेक्टर से रिलेटेड थे वो, उनके क्या क्या अचीवमेंट थे अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स में उनका आया है जिनकी डेथ हुई, तो कुछ तो अचीव किया होगा उनने अपनी होल लाइफ में, कि उनका उतना करंट अफेयर्स में आ रहा है, ठीक है। फिर आर से रिजाइनेशन, जैसे हमने अपॉइंटमेंट बनाया है ऐसे वैसे रिज़ाइन भी हुए होंगे, तो वो। रैंक, हमारे भारत की रैंक क्या आई है, किस सेक्टर में कौन सी रैंक। एंड रिपोर्ट, कई लोग ना हमारे भारत से, मतलब कई जो संगठन है, विदेशी संगठन कई हैं, वो हमारे भारत देश की कई चीज़ों के, कई वर्क के बारे में क्या देते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं। तो वो कौन कौन सी रिपोर्ट आई है, उसमें क्या क्या कहा गया है, सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखना है, ठीक है। एस से स्टेट में क्या क्या चेंजेस हुई, स्टेट वाइज क्या न्यूज़ आई है, कौन सा फेस्टिवल मनाया गया, कौन सी स्कीम लॉन्च की है, कौन से ऐप लॉन्च किए हैं, ऐसे। समिट, कौन कौन से समिट हुई हैं देशों के बीच में या राज्यों के बीच में, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, किस देश के प्लेयर ने कौन सा मैच जीता, ये सब चीज़ें। स्कीम्स, सरकार ने, राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनने कौन कौन सी स्कीम लाई है, तो वो भी एक मंथ में कितनी स्कीम आई है, तो 5-6 रहती है। तो ऐसे आपको हर सेक्टर से, ये जो A to Z स्ट्रेटजी है ना, उसमें क्या होगा ना कि आपको हर तरीके से सिर्फ एक महीने में 5 या 7 ही न्यूज़ मिलेंगी, उससे ज़्यादा न्यूज़ नहीं मिल पाएगी। तो इससे आपके लिए क्या होगा, पढ़ने में आसानी होगी। एक महीने से 7 मिली तो हमें 6 महीने की करंट अफेयर्स, तो 42 पॉइंट ही हमें पढ़ने पड़ेंगे, यानी 42 लाइन ही हमें पढ़नी पड़ेगी उतनी मोटी बुक की जगह, और हमें लर्न करने में भी बहुत ईजी रहेगा। फिर टी से टेक्नोलॉजी, साइंस सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या उन्होंने नए इन्वेंशन किए, इससे रिलेटेड। तो ये जो गाइस मैंने आपको बोला था, जब मैं बीएड के लिए और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह बता रही थी, तब मैंने बोला था कि मैं एक स्ट्रेटजी दूँगी, तो वो ये है। साथ ही साथ में आपको मेरा, अगर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करते हैं, जो इसी नेम से, जो मेरा यूट्यूब चैनल है बैंकिंग प्रिपरेशन बाय सुमी सिंह के नाम से, तो उसमें मैं खुद का बनाया हुआ करंट अफेयर जो हैंडमेड रहेगा, ना कि कोई मैं PDF प्रोवाइड करूँगी, नहीं, हैंडमेड PDF के रूप में मैं उसको डालूँगी, तो आप लोग उसको से भी पढ़ सकते हैं। उसमें आप देखिएगा सिर्फ 1 लाइन रहेगा, जैसे अपॉइंटमेंट से 7 न्यूज़ रहेंगी 1 मंथ की, वो 7 भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, 5 ही रहती हैं, 2 ही 3 रहते हैं, किसी किसी महीने में नहीं हुए अपॉइंटमेंट तो वो भी नहीं रहता है, तो ये रहता है। तो इस तरीके से अगर आप अपने नोट्स भी खुद से बनाएंगे ना, तो बहुत अंडरस्टैंडिंग रहेगा, आपको लर्न करने में भी दिक्कत नहीं होगी, ईजी भी पड़ेगा, और बहुत अच्छे नोट्स आपको बनेंगे। आप अगर किसी को दोगे ना, तो वो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।